हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष पौधे या वृक्ष। कुछ विशेष पौधे व वृक्ष निम्नलिखित हैं। बरगद, यह एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। क्रोटन, यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है जो यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। केला, अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चल जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। केले का पौधा एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमजोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। खेजड़ी, यह शुष्क छायादार वृक्ष है जो यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। यह राजस्थान में पाया जाता है। पर इस वृक्ष की अधिकता के कारण गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इनकी लकड़ी के कीड़े नहीं लगते हैं। इनके लकड़ी में जो है कीड़े नहीं लगते। यह छायादार होता है। रेगिस्तानी ओक, यह मुख्यतया ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलुक्सुअरिना डिकासेनेना है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी जमीन में रहती है। यह पानी में स्थिर होता है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस वृक्ष से तने में जल एकत्रित होता है तथा इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। अब है घटपर्णी, यह पेड़ कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसीलिए इनको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होती है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। हिमालय मेपल, यह एक औषधि पौधा है जो हिमालय की निचली तलहटी में 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर नम जंगलों में उगता है। यह एक छोटा सा मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है जिसे स्थानिक समूह में रखा जाता है। अब है पौधों का महत्व। पौधे के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधे जीवन के लिए भी आवश्यक होते हैं क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। वातावरण की सौंदर्यता को बढ़ाने में कई श्रृंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। मरोद्भिद के उदाहरण नागफनी, यूफोर्बिया एवं एकासिया इत्यादि हैं। इस प्रकार से हम पाते हैं कि कुछ पौधे विविध उत्पादों के कारण अपनी विशेष महत्ता रखते हैं। इस प्रकार के कुछ विवरण निम्नलिखित हैं। अनाज, दालें, आप देख सकते हैं इनमें से इन सभी को। अब हम पढ़ते हैं बच्चों के लिए पौधे का महत्व। बच्चों के लिए पौधे अनेक आयामों में लाभकारी होते हैं।
पौधे के महत्व को हम इस रूप में देखते हैं कि वह मानव एवं मनुष्य जंतु के लिए जीवनदायिनी गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि में विकास से बच्चे भली भांति अवगत एवं प्रभावित हैं, जिससे उनकी पौधे के विकास और वृद्धि के विकास में जानने की उत्सुकता बढ़ती है, जो बच्चों के लिए लाभकारी होता है। जंतु। पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनके वास स्थान, प्रजनन, भोजन आदि भी भिन्न होते हैं। जंतु पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी। मानव के प्रारंभिक जीवन से ही जंतुओं की महत्ता रही है। मनुष्य की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सदस्यों की भांति बालक भी पालतू पशुओं के स्वभाव, आवास, विभिन्न प्रक्रियाओं एवं भोजन आदि की जानकारी रखता है। पालतू पशुओं का बालक के व्यक्तित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जंतुओं का वास स्थान। जंतु उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल है और उनकी खाद्य सामग्रियों के लिए अनुकूल हो। आज पृथ्वी के प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। कुछ जंतु जल में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस। कुछ जंतु स्थल पर निवास करते हैं, जैसे पक्षी व स्तनपायी। परंतु कुछ जंतु जल और भूमि दोनों पर निवास करते हैं। उन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है। मेंढक, सेलामेंडर। कुछ जंतुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह भी होते हैं। यह उनके अनुकूलन के गुणों के कारण होता है, जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होता है जहाँ वे वास करते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को उनकी शारीरिक रचना, पोषण, आवास, स्वभाव एवं उपयोगिता के आधार पर कई प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जंतुओं के प्रकारों का विवरण अग्रलिखित है। शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण। कशेरुकी जंतु। इसमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है। इसके उदाहरण है गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। अकशेरुकी जंतु। इस वर्ग के जंतुओं के शरीर में अस्थियां एवं उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण है केंचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू इत्यादि। पोषक के आधार पर वर्गीकरण। पोषण के आधार पर स्वपोषी या आत्मपोषी। इस वर्ग में जंतु उपस्थित होते हैं। ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि यूग्लिना में आत्मपोषी होने के लक्षण पाए जाते हैं। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। परपोषी। इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रायः सभी जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। एक कोशिकीय जंतु। इस वर्ग के जंतुओं का शारीरिक एक कोशिका से बना होता है। शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इनके उदाहरण हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटोजोवन भी कहा जाता है। बहुकोशिकीय जंतु। इस वर्ग के जंतु का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इनका सबसे प्रमुख उदाहरण स्पंज है। प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण। अंडायुज। इस वर्ग में वे जंतु उपस्थित होते हैं जो अंडा देते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक, पक्षी इत्यादि। जरायुज। इस वर्ग में बच्चा
देने वाले जंतु शामिल होते हैं। इसके उदाहरण हैं हाथी, गाय इत्यादि। वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। स्थलीय, जमीन व स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अनेक जंतु हैं जिनका आवास स्थल होता है। इनके उदाहरण हैं मनुष्य, छिपकली, चूहा, बंदर इत्यादि। जलीय, प्रायः जल में पाए जाने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं मछली, स्पंज आदि। मरुस्थलीय, इस प्रकार के जंतु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं ऊंट, विषैली छिपकली इत्यादि। स्तनधारी, ऐसे जंतु जो बच्चा पैदा करते हैं तथा जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। इन जंतुओं में स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है। इनके उदाहरण हैं गाय, हिरण, चूहा, हाथी, चमगादड़, मनुष्य इत्यादि। वायुवीय जंतु, ऐसे जंतु जो वायुमंडल में विचरण करते हैं उनको वायवीय जंतु कहते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं पक्षी, ड्रैको इत्यादि। जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें। जंतुओं को शारीरिक वृद्धि और शरीर की अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, तो कुछ जंतुओं और पौधों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण स्तर के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पहला है शाकाहारी। ये जंतु केवल पौधों को खाते हैं, जैसे घोड़े, ऊंट, गाय, भेड़ आदि। बकरियां, इनके दांत चौड़े व सपाट होते हैं जिससे वह अपने चारे को आसानी से चबा पाते हैं। दूसरा है मांसाहारी। ये जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया और लोमड़ी। इनके दांत लंबे नुकीले होते हैं ताकि वे अपने खाद्य पदार्थ को आसानी से काट व चीर सकें। सर्वाहारी, ये जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। इनमें प्रायः मनुष्य, कुत्ते और बिल्ली प्रमुख हैं। इनके दांत चौड़े व सपाट तथा नुकीले व लंबे दोनों प्रकार के होते हैं। जंतुओं, सजीव में श्वसन। सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन तंत्र की। अब है जंतुओं सजीव में श्वसन। सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे जंतु ऑक्सीजन के रूप में गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। विभिन्न जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है, जो निम्नलिखित है। मेंढक फेफड़े से और त्वचा से। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। मक्खी और कॉकरोच वातक हैकिया से सांस लेती हैं। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी फेफड़े सांस लेते हैं। ऑक्टोपस मछली गिल से सांस लेते हैं। व्हेल, डॉल्फिन फेफड़े से सांस लेते हैं। जंतुओं द्वारा गति। प्रायः सभी जंतु गतिशील होते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं। कुछ प्रमुख जंतुओं की गतिशीलता से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैं। चलने वाले जंतु, मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। रेंगने वाले जंतु, केंचुआ और सांप। सांप अपने वलय व पेशियों की सहायता से तथा केंचुए पेशियों एवं सूंड की सहायता से गति करते हैं। उड़ने वाले जंतु, पक्षियों द्वारा उड़ने का कार्य किया जाता है। शुतुरमुर्ग और एमू जैसे पक्षी उड़ते नहीं अपितु तेज गति से भागते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। तैरने वाले जंतु, मेंढक, मछली, साथ हंस व बतख जैसे पक्षी भी जल में तैरते हैं। फुदकने वाले जंतु, मेंढक, कॉकरोच। यह एक ऐसा जीव है जो चलने
चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। जंतुओं में प्रजनन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाती है। जिस प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जरायुज, दूसरा है अंडप्रजक। पहला जरायुज, इसमें प्रजनन प्रक्रिया के दौरान बच्चों का जन्म होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी और मनुष्य। अंडप्रज, इस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया में बच्चे अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, गौरैया, मेंढक, बतख, मछली, छिपकली, कछुआ, सांप आदि। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली आदि बच्चों को जन्म देती हैं, जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। प्रजनन द्वारा विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को जन्म देते हैं। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। विवरण निम्नलिखित देख सकते हैं आप। अब आगे पढ़ते हैं। जंतुओं की इंद्रियां एवं उद्दीपन। सभी जंतुओं में 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। सभी जंतु जीव अपनी इंद्रियों की सहायता से भिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जिसके विवरण निम्नलिखित हैं। कुछ विशेष पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील आदि की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज होती है, ताकि वह अपने शिकार को दूर से पहचान सके। चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ा को अपनी गंध से पहचान लेते हैं, उदाहरण स्वरूप रेशम का कीट। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। सांप सुनता नहीं है, अपितु जमीन के कंपन से वस्तुओं को महसूस करता है। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न दिशाओं अथवा वस्तुओं को देख सकता है, क्योंकि इसके सिर के दोनों ओर अर्थात दाईं और बाईं ओर 2 आँखें होती हैं। हाथी अपने कान से सुनने के साथ साथ हवा भी करता है। यह हाथी का ताप नियंत्रित अंग भी माना जाता है। कुत्ता, बाघ और शेर आदि अपने मलमूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र की पहचान करते हैं। मेंढक, छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात में जागने वाले जंतु एवं पक्षी केवल सफ़ेद एवं काले रंग को ही देख पाते हैं, उदाहरण स्वरूप उल्लू व रैकून आदि। कुछ जंतु एवं उनके विशेष उदाहरण। कुछ जंतु एवं उनके विशेष लक्षण। हमारे वातावरण में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीवों में विलक्षण गुण पाए जाते हैं, जो किसी अन्य जीवों में नहीं मिलते। इस प्रकार के कुछ जंतु एवं उनके लक्षणों का विवरण निम्नलिखित है। हाथी सबसे बूढ़ी हथिनी हाथियों के बीच की नेता होती है। यह 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते व झाड़ियों को खा सकते हैं। यह अपने शरीर को ठंडा करने की अनुकूलन क्षमता रखते हैं। यह कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे, तथा कम आराम करते हैं। बाघ, इनके देखने की शक्ति अत्यधिक होती है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक रात में भी देख सकते हैं। ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा सकते हैं। गेंडा, यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। यह शाकाहारी होता है, जिसका वजन 1000 किलोग्राम होता है। इसकी चमड़ी 1/2 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इसका एक ही सींग नाक के ऊपर होता है। जिराफ, यह पृथ्वी का सबसे लंबा जंतु है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर तक होती है। इसकी आयु 25 वर्ष है। यह बहुत कम 2 घंटे सोता है। चिंपैंजी, यह सबसे होशियार जानवर है। यह समूह में रहते हैं, जिसमें 3 से लेकर 80 तक के सदस्य होते हैं। स्लॉथ, यह भालू जैसा जीव होता है। यह रात्रिचर जंतु है, जो दिन में लगभग 17 घंटे सोते हैं। अब है जलीय जंतु। डॉल्फिन, विशेष लक्षण, यह पानी के अंदर एक दूसरे के संपर्क व
संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। ऊंची डॉल्फिन सूंस भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। व्हेल, ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। यह स्तनधारी जीव भी की श्रेणी में आती है जो बच्चे को जन्म देती है। इसकी आयु 90 वर्ष तक होती है। गिलहरी, यह अपने दांत को हमेशा घिसने का कार्य करती है क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। सांप, इसके कान नहीं होते हैं, यह रेंग कर चलते हैं। अजगर सबसे लंबा सांप है। करैत, नाग, कोबरा, दुबई तथा अफाई भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप के प्रकार हैं। सांप काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। केचुआ, ये किसान के मित्र होते हैं। ये रेंग कर चलते हैं, मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। इसकी आयु 8 वर्ष होती है। पक्षी एवं उसके कुछ विशेष लक्षण। पक्षी ऊंचे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और शरीर का आकार नाव के जैसा होता है तथा इनको उड़ने में सहायता देने के लिए पंख होते हैं। पक्षियों के आँखों में पुतलियाँ स्थित होती हैं। संभवतः यही कारण है कि वह अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। इस प्रकार से कुछ लक्षण और उनसे संबंधित पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं। लक्षण: मजबूत दृष्टि वाले। लक्षण: मजबूत दृष्टि वाले चील, बाघ, गिद्ध। गर्दन घुमाने वाले उल्लू, मैना, यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं। घोंसला: बुलबुल। घोंसला रोबिन, जैसे घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन एवं कपास में प्राप्त होते हैं। घोंसला मुलायम। कौवा, यह अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। कोयल, यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। सोन चिड़ैया, इसका घोंसला लटका हुआ होता है। दर्जी चिड़िया घोंसलों को सिलती है। कठफोड़वा, यह अपनी चोंच से लकड़ी को खोदकर घोंसला बनाते हैं। सहजीवी संबंध। भैंस एवं बगुला, ये इसलिए भी क्योंकि यह भैंस के परजीवी कीटों को खा सकते हैं। सर्वाहारी पक्षी। मोर, न उड़ने वाला पक्षी। पेंगुइन, यह पानी में तैरता है, अंडे देता है। बर्फीले इलाकों में पेंगुइन झुंड में रहते हैं। जंतुओं से लाभ। जंतु पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं जिनकी पर्यावरणीय क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई जंतु हमारे लिए उपयोगी एवं लाभदायक भी होते हैं। कुछ उपयोगी जंतुओं का उदाहरण आगे दिया गया है। जंतु का नाम: मधुमक्खी, शहद एवं मोम। रेशम का कीट, रेशम। लाख का कीट, लाख। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख, मछली, दूध, मांस और अंडा। भेड़, बकरी, ऊंट और खरगोश। ऊन: पश्मीना बकरी से प्राप्त ऊन सर्वाधिक गर्म होती है, जो लद्दाख क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली बकरियों से प्राप्त होती है। गाय, बैल, भैंस, हिरण, भेड़, चमड़ा। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट, यातायात एवं भार ढोने वाले। चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, गुबरैले, सफाई करने वाले। मछली, सूअर, शार्क, दवा प्रदान करती है। भैंस, गाय, भैंस, घोड़ा, पालतू। किसान मित्र, केचुआ। मुर्गे की लड़ाई, भालू व बंदर नाच, मनोरंजन। पशुपालन। पशुपालन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु पालतू व घरेलू जीव जंतुओं को पालता है, जिसमें मनुष्य उनकी विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, जिसे वह विभिन्न उपयोगी वस्तु अथवा उत्पाद मनुष्य को प्रदान कर सके। इन उत्पादों से दूध, मक्खन, मांस, ऊन इत्यादि होते हैं।
आजकल बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन भी किया जाता है। वर्तमान समय में उन अन्य उत्पादों की दृष्टि से शिकारियों द्वारा मगरमच्छों के शिकार का उद्देश्य उनकी त्वचा को प्राप्त करना है, जिससे बेल्ट, बैग आदि का निर्माण किया जा सके। मधुमक्खी पालन, इससे शहद एवं मोम जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी पालन का कार्य मुख्य रूप से हिमालयी, पर्वतीय एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में प्रमुखतया से किया जाता है। इनके पालन का सबसे उपयुक्त समय नवंबर से फरवरी तक होता है। इस समय मधुमक्खी के लिए उपयुक्त तापमान मौजूद होता है और इसी मौसम में रानी मक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमालय, उत्तर प्रदेश व बिहार के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। बच्चों के लिए जंतुओं का महत्व। बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। बच्चे का जंतुओं से परिचय करना अपने प्रारंभिक खेल कूद के दौरान ही होता है। इस समय बच्चे जिन जंतुओं से परिचित होते हैं उनमें से है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, गाय, भैंस, बतख, हंस आदि प्रमुख हैं। जंतुओं से बच्चे अपने वातावरण के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चे पर्यावरणीय जंतुओं के विषय में भी अवगत होते हैं। बच्चे जंतुओं की देखरेख कर कई प्रकार की क्रियाओं एवं गुणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब बच्चे प्रारंभिक अवस्था से ही पालतू जीवों की देखभाल के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो इससे बच्चे की मानसिक अवस्थिति सकारात्मकता को दर्शाती है। जंतुओं के लगाव होने के कारण बच्चों में अहिंसा के गुण विकसित होने लगते हैं। बच्चे द्वारा पालतू जानवरों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली जाती है, जिससे वह बचपन से ही अधिक सहयोगात्मक हो जाते हैं। बच्चे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में भी पौधों एवं पशुओं का अपना विशेष महत्व होता है। इसी के साथ ये जो पार्ट 2 है, चैप्टर 2 है, वो ख़त्म होता है।